हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पर। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस का 27 जनवरी का जो आपका एग्जाम था सेकंड शिफ्ट का, वो आपका कंडक्ट हो चुका है। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैथ से रिलेटिव सारे क्वेश्चंस के बारे में। एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। अपनी आंसर की आप अभी मैच कर लीजिएगा फटाफट से। फ्रेंड्स, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को हिट करके रखिएगा ताकि आपको एग्जाम की सारी जानकारी आपको इसी चैनल से मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका 40वां क्वेश्चन है कि एक्स के पास इस प्रकार से क्वेश्चन था कि एक्स के पास इतने रुपए हैं बैंक में, इतने रुपए जमा और कर दे तो इतने रुपए निकालने के बाद कितनी चॉकलेटें खरीद सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। वो 25 चॉकलेटें खरीद सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 से विभाजित किए जाने पर 8 शेष बचता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 128। सब में छोटी संख्या है, जब तीनों से भाग करेंगे तो 8 ही शेष बचेगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x+3 5x+4 इंटू 3/4 का 3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 144। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए और उसने इतने वर्षों 4 विषयों में इतने अंक प्राप्त किए, तो आपको बताना है कि 5वें विषय में उसे कितने अंक मिले। सबसे पहले तो देखिए 500 का पूर्णांक होगा, 85% निकाल लीजिए तो आ जाएगा आपका 425। ठीक है, तो अब इन चारों विषय को जोड़िएगा और 425 में से माइनस कीजिएगा। जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 83। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया है। इस प्रकार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 10% हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 27.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। 30% और 10% के दो अनुक्रमिक छूट के बाद 945 रुपये में बेची गई एक वस्तु, उसका लागत मूल्य बताना है आपको। मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है और उस पर 30% छूट देने के बाद 70 रुपये की हो जाती है, फिर 10% छूट देने के बाद तो उस पर 63 रुपये की हो जाती है। यही 63 रुपये 945 के बराबर हो गए, और इसे जब भाग करेंगे आप तो आएगा आपका 15 से जब 100 को गुणा करेंगे तो आएगा आपका 1500। 1 सेकंड का सवाल था आपको, 1500 इसमें आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फ्रेंड, एक बात और मैं आपको बता दूं, जितने क्वेश्चंस आपने यहाँ पर सॉल्व किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर यूपीपी में आपने किए हैं। ठीक है, और देखिए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, वो फर्स्ट शिफ्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ के फर्स्ट शिफ्ट जैसे ही थे, बस कुछ संख्याएँ चेंज की गई थी। ये बहुत बड़ा संयोग की बात है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड और क्वेश्चंस के बारे में। 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है। मूलधन ज्ञात करें तो मूलधन हो जाएगा आपका 100 रुपये। निश्चित रूप से 100 रुपये हो जाएगा, सभी लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है आपको। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 62 यानी कि 62 रुपये। देखिए, आप जैसे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज निकालेंगे 2000 रुपये का, तो वो आएगा आपका 600 रुपये, जबकि 3 वर्ष का ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो वो आएगा आपका 662 रुपये। इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 62 रुपये। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 3 साझेदार हैं XYZ, इन्होंने कुछ रकम लगाई अपने, उसके बाद इन्हें 3000 रुपये का लाभ हुआ। आपको बताना है कि इन्होंने लाभ किस अनुपात में बांटेंगे तीनों। तो इसमें बांटेंगे 4:5:6 में। तो ठीक है, जिसके ज़्यादा रुपये उसे ज़्यादा लाभ, जिसके कम रुपये उसे कम लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और तीनों के बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है। तो देखिए, आपको यह सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। यदि 36 माता पिता की है तो 36 × 2 यानी दोनों की आयु जो है कुल मिलाकर 72 वर्ष होगी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। दूसरी बात आपका जो है तो 10 बच्चों की जो है वो 10 वर्ष है। बच्चे कितने हैं? 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए यानी कि 30 वर्ष तो बच्चों की आयु होगी। दोनों को जोड़ लीजिएगा, 110 हो गया आपका। और ये थे 2 लोग, ये थे 3 लोग, तो कुल मिलाकर हो गए परिवार में 5 लोग। 102 को 5 से भाग कर दीजिएगा, यह आ जाएगा आपका 20.4। किन लोगों ने इतना सही उत्तर दिया है बिल्कुल अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आपका, 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत वस्तुओं में बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। से 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका 13 रुपये। 13 रुपये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, 13 ही आपका एक्जैक्टली राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, ए एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी इस काम को 12 दिनों में कर सकता है, सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यदि तीनों मिलकर इस काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड कि आपका काम टोटल 24 है, ठीक है, और ए ने जो काम किया वो 8 दिनों में किया, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हुई, 3 हुई। बी ने जो काम किया तो वो आपका 12 दिनों में किया, इसकी इफिशियंसी आपकी 2 हुई। दोनों की इफिशियंसी आपकी 3 और 2 5 हुई, ठीक है, 5 हुई आपकी इफिशियंसी दोनों की। और यहाँ पर हम बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जो काम करेंगे आपका वो कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, 3 दिनों में वो दोनों यहाँ पर तीनों काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 5, एक मिनट सॉरी। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसकी इफिशियंसी। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 3 अट्ठे यहाँ पर हो जाएगी 8 हो जाएगी। और ए और बी और सी की इफिशियंसी कितनी है आपका, ए और बी की 5 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी, ठीक है। यदि हम 24 को 3 से भाग कर देते हैं तो यहाँ पर 8 हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ए बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यात्रा पर गए एक आदमी पहले 120 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलता है, फिर बाद के 120 को 80 की रफ्तार चलता है, ठीक है। यहाँ पर हम टाइम निकाल लेंगे फ्रेंड, T1 और T2 निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, उन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद कुल दूरी कितनी है आपकी 240 है, कुल समय कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3.5 घंटे, ठीक है, 3.5 घंटे। जब इसे आप क्रॉस करेंगे तब इसका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 68.57। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो कारों की गति 10:11 अनुपात में दे रखी है। एक कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर चलती है, यानी कि एक कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार हो गई। तो दूसरी कार की कितनी हो जाएगी, 11 पंजे 55 हो जाएगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी आपकी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, तो सिलेंडर की ऊंचाई कितनी हो जाती है। देखिए कभी भी जो है वो एक चीज़ दूसरी चीज़ से बन रही है तो उसके आयतन हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, जबकि बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिएगा और यहाँ पर आर क्यू की जगह आप यहाँ पर आर रखिएगा 9 यहाँ पर, ठीक है, 9 गुणा 9 गुणा 9 यहाँ पर रख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। आर यहाँ पर कितना है इसका गोले का, तो यहाँ पर 3 है, 3 3 9 एच हो जाएगा, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल। और यहाँ पर देखिए 3 3 9 कैंसिल, ठीक है, 9 3 27 और 27 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपका, 27 गुणा 4 आपका 108 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग के गुणनफल ज्ञात करें। देखिए 6 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो है 1002 और जो 11 से डिवाइड है वो है 1001। अब इनका जोड़ देखिए 2 हो गया, इनका 3 हो गया, इन दोनों गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सब में छोटी 4 अंकों की संख्या का अंतर करना। देखिए सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और सब में छोटी 4 अंकों की ये हो जाएगी, ठीक है, 1000 से आप डिवाइड करें, जब घटाएंगे इसे तो 9 9 9 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और 9 98 999 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के बच्चों को मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटी गई, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। अब आपको ये बताना है कि यदि बच्चों की संख्या आधी होती तब प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, ठीक है। तो कुल नोटबुक कितनी बांटी गई, तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। इसका राइट आंसर आएगा 512। आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी वही यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है फ्रेंड, यहाँ पर विकल्पों से कौन सा योग निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए एक छोड़कर दूसरे अंक पर बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, जैसे कि टी यू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा ना, यहाँ पर वी आ जाएगा, फिर इधर से बढ़ता हुआ क्रम है एक छोड़कर क्यू आर और एस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यू और बी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्स अपने घर से उत्तर दिशा में गया 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, फिर वह आगे पूरब की दिशा में मुड़ गया और 10 किलोमीटर गया। उसके बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़ा, यानी नीचे मुड़ा और कितने किलोमीटर गया, और 5 किलोमीटर गया, ठीक है। एक्स यहाँ पर दक्षिण दिशा में गया और 5 किलोमीटर गया। उसके बाद वह अंत में पश्चिम की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। देखिए यहाँ पर पश्चिम की ओर मुड़ेगा, 15 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, ये 15 किलोमीटर। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी आपके 10 किलोमीटर हो गया, और वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ा, देखिए, और
आगे 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो यदि मैं ऐसे बना लूँ, यदि पहले से ही इसे उत्तर दिशा में लेके चलूँ, पहले 4 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा और फिर 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, यानी कि उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा से ही चलना शुरू किया था ऊपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी ए है तो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा ऊपर। ठीक है, फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, बाएं मुड़ जाता है और कितने किलोमीटर जाता है? वो 10 किलोमीटर जाता है। सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा? देखिए, उसे चलना होगा आपका यहाँ पर 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात के 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर होता है। इन्होंने कहा है रात के 9 बजे, ऐसे बजते हैं 9 रात के। ठीक है, ये 9 होता है, ये 12 और ये 3 ये 6। ठीक है, तो यानी कि इन्हें इस वाली दिशा को इन्होंने उत्तर कह दिया, जिसे हम पश्चिम कहते हैं। ठीक है, यानी पूरा 90 डिग्री यहाँ पर घुमा दिया। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता चल गया कि 90 डिग्री आपका इसमें क्लॉकवाइज घुमाया गया है। अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड, कि 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा में होगा। तो 6:30 बजे ऐसे बजते हैं ना, दोनों नीचे को होती है सुई, तो यह 90 से घुमा दिया गया है दक्षिणावर्त में, तो यहाँ पर जो है पश्चिम दिशा आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है फ्रेंड आपका, ये कथन वाला था, मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। मैं आपको केवल इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, पहले का आंसर है इसका, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं। ठीक है, सॉरी, ना तो एक अनुसरण करता है ना ही सेकंड अनुसरण, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। और इसमें 64 वाला जो है आपका, इसमें आपका फ्रेंड दोनों ही सही है। देखिए, दोनों कथन आपके जो है मजबूत हैं। 64 का आपका सी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व कराए हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो को सब जगह व्हाट्सअप फेसबुक अपने शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर ही लेना आप लोग, और बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू फ्रेंड। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।